फिर तो अपने अपने घर आराम से रहो। हाँ, एक दूसरे के घर में जाना ही झंझट है। उसमें प्रकृति कहीं जाती नहीं है, पुरुष ही पकड़ता है। हाँ, पुरुष का प्रकृति का विभाग अलग अलग है। प्रकृति में क्रियाएं होती हैं, होती रहती हैं, लेकिन पुरुष जो है ये प्रकृति से संबंध स्थापित करके क्रियाओं का कर्ता मान लेता अपने आप को, और कर्म बन जाती हैं वो क्रियाएं। जन्म मरण शुरू हो जाता है। इसको अज्ञान कहा है, अविवेक कहा है, इसको राग कहा है। संबंध को मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया नहीं। भाई जी, क्रिया तो दिखाई देती है, भाव छुपा रहता है, दिखता है क्या? नहीं, भाव नहीं दिखाई देता, क्रिया दिखती है। इसलिए भाव माना हुआ है, क्रिया मानी हुई नहीं है। क्रिया तो हो रही है, सब दिखती है हमको सामने। दिखती है। जैसे नीयत नजर थोड़ा आती है, हर एक की नीयत क्या है जैसे नजर आता। तो ये जो भाव है, ये भाई जी यही हमारा बंधन का कारण है, और यही हमारी मुक्ति का कारण है। संबंध को मानना बंधन, संबंध को ना मानना मुक्ति। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। भाई जी, हाँ जी, हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। बताइए। एक अंधा और एक लंगड़ा। अच्छा। तो लंगड़ा जो है चला नहीं जाता और अंधा जो है वो दिखता नहीं, वो चल सकता है। हाँ, दोनों ने दोस्ती कर ली। लंगड़े को दिखता है और अंधे से चला नहीं जाता। अंधे को दिखता नहीं, लंगड़े को तो दिखता है और अंधे से चला नहीं जाता। तो जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो दोनों चले जाते हैं। लंगड़े से चला नहीं जाता, उसको दिखता है, उसे दिखता है। अंधे को दिखता नहीं तो चले कैसे बेचारा? चल तो सकता है वो। हाँ, तो इसलिए मूवी आई थी बचपन में, एक मूवी आई थी दोस्ती। हाँ। तो ये कहानी जो है भाई जी ये बताती है कि जैसे ये पुरुष और प्रकृति, भाई जी पुरुष के आंख है और प्रकृति के टांग है। तो अंधा बताता गया, लंगड़ा बताता गया, अंधा चलता रहा। जी, अब हरिओम भाई जी बोलिए। अंधे के कंधे पे चढ़ गया लंगड़ा। हाँ, बस यही कहना था कि अंधे के कंधे पे लंगड़ा चढ़ गया, दोनों का काम हो गया। अंधा चलता जा रहा है और लंगड़ा बताता जा रहा है, इधर चल इधर चल। हरिओम भाई जी आपको खोज रहे थे आचार्य जी। हाँ भाई जी, जब तक आप नहीं बोलते तब तक बात पूरी नहीं होती। नहीं, बात बहुत सही चल रही थी,
और एकदम से बढ़िया चल रही थी। खाली एक चीज पे हम भाई बहनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, लेकिन भीतर से आवाज नहीं आ रही थी तो चुप बैठे पड़े थे। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 225 पे एक वाक्य आया था जहाँ पे तपरिया जी जो है उन्होंने छेड़ा था जरूर, लेकिन वो तुरंत स्वीकार कर लिए और चल दिए आगे, तो बात वहीं खत्म हो गई थी। जी आप बताओ। शरीर, हाँ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। जी इस पर एक बात ये कहना था जी कि जैसे सिद्धांत के रूप में एक परमात्मा स्वयं शक्तिमान है और वो स्वयं अपरा प्रकृति के रूप में प्रकट हुए हैं, अर्थात अपरा प्रकृति जो आठों है, जिसको डायमा जी बड़ा बढ़िया से गाते सुनाते हैं, ये आठों अपरा प्रकृति भगवान की सत्ता से क्रिया कर रही है, स्वतः स्वाभाविक। इसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वही परमात्मा की परा प्रकृति लीला के लिए अपरा के साथ लीला करती है, तो एक सामान्य प्रकाश के रूप में एक शरीर में व्यष्टि भाव से वही क्रिया हो रही है। जो परमात्मा की सत्ता से समष्टि में क्रिया हो रही है, वही परमात्मा के अंश रूप में परा प्रकृति के रूप में एक शरीर में क्रिया हो रही है। लेकिन दोनों जगह क्रिया हो रही है, कोई करता नहीं, कोई भरता नहीं, कोई बंधन नहीं। लेकिन केवल मान्यता के द्वारा एक चेतन ने जड़ को पकड़ने का नाटक कर दिया, कह दिया, जो मान लिया वो मैं बन गया। अब वो मैं कर्ता भोक्ता खुद बनता है, प्रकृति को पता नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये सामान्य प्रकाश जो है